नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। जहां टिकट नहीं मिलने पर नाराज एजाज डेभर के समर्थक सुभाष स्टेडियम पहुंच गए हैं और खबर रायपुर से ही है, जहां पर टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों में नाराजगी मिली है। महापौर एजाज डेभर संगठन से उत्तर और दक्षिण विधानसभा से टिकट की मांग की थी। टिकट नहीं मिलने पर हजारों समर्थकों के संग रैली निकाली। हजारों की संख्या में समर्थक कांग्रेस भवन की ओर रवाना हुए। तो देखिए आप किस तरीके से समर्थकों में गुस्सा है, आक्रोश है और यहां पर टिकट नहीं देने को लेकर समर्थकों में नाराजगी नजर आई और वो सुभाष स्टेडियम पहुंचे और अपना गुस्सा जाहिर किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, महापौर एजाज डेभर को टिकट जब नहीं मिला तो इस बात से नाराज हो गए समर्थक और वो रैली निकालते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंचे। महापौर एजाज डेभर के समर्थक देखिए हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए हैं और क्या है उनकी मांगे और क्यों इस तरह की रैली है वो निकाली जा रही है। हम उन्हीं से सीधा बात कर देंगे। आइए, बड़ी संख्या में लोग आए हैं एजाज डेभर के समर्थन में, क्या मांगे आप लोगों की? हमको सिर्फ एक ही मांगे, एजाज भाई को दिया जाए टिकट, जिसने रायपुर शहर का कायाकल्प कर दिया, नक्शा बदल दिया पूरे चीजों का। हम कहीं रैंकिंग में नहीं आते, उसने रैंकिंग में लाके दिया हमको। उसको उसकी मेहनत का फल दिया जाए, जनता के साथ न्याय किया जाए, उसको टिकट दी जाए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है। ये बताएं अभी कहाँ तक जाएंगे? काली मंदिर में भी आप लोग दुआ मांगे? मंदिर में हम दुआएं प्रार्थना करने जा रहे हैं उनसे, भगवान से प्रार्थना, भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, उनकी टिकट उन्हीं के हाथ में है। देखिए बड़ी संख्या में समर्थक हैं, वो मौजूद हैं, हम बात करेंगे। बताएंगे कि आप लोग एजाज के समर्थन में आए। हाँ जी, हम लोग एजाज भैया के समर्थन पे आए क्योंकि वो एक जन नायक है वो, और हम चाहते हैं कि उनके बाद यहाँ तो टिकट मिले उनको, क्योंकि उन्होंने काफी जनता के लिए काम किया हुआ है। उन्होंने क्या चाहते हैं आप लोग? क्या उत्तर से टिकट मिले? कि हमारे एजाज भैया को टिकट मिले, वो भी एकदम इज्जत के साथ मिले। जी, अभी मंदिर में जाएंगे, दुआ भी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दुआ करेंगे उनके लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये अभी मंदिर जाएंगे और वहाँ मत्था टेकेंगे और उसके बाद ये दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उन्हें टिकट मिल जाए। और उत्तर से चूंकि अन्य विधानसभाओं की टिकट है वो दे दी गई है, अब उत्तर विधानसभा ही बचा है जिससे ये टिकट की मांग कर रहे हैं और उनके समर्थन में हजारों समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारे बीच मौजूद हैं रायपुर के मेयर एजाज डेभर जी। आज समर्थक आपके सड़कों पर आ गए हैं, लगातार आपको प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, किस तरह का ये विरोध है? पहली बात तो इसको विरोध का नाम न दिया जाए, ये इन लोगों का प्यार है। ये इन लोग ने जो पिछले 1.5-2 साल यहाँ पर लगातार जो मेहनत की, जब आदमी जमीन पर मेहनत करता है, चाहे वो हमारी छत्तीसगढ़ की योजनाओं के संबंध में फॉर्म भराने का वो 50,000 लोग ने फॉर्म भराए, चाहे हमारी मेडिकल किट की बात हो, चाहे हमारी प्रगति यात्रा की बात हो, लगातार ये कार्यकर्ता जमीन पर उतर के काम कर रहे थे। अब टिकट रामसुंदर दास जी को मिले, महंत रामसुंदर दास जी, मैं मानता हूं कि मेरे से वो बहुत बेटर कैंडिडेट है। पार्टी ने बहुत सोच समझ के उनको टिकट दिया है। मैं उनका यहाँ पर स्वागत भी करता हूं और उनके समर्थन में मैं काम करने के लिए, जितना मैं अपने लिए काम कर रहा था उतना काम मैं उनको जिताने के लिए भी उनके समर्थन में मैं और मेरे कार्यकर्ता लोग करेंगे। ये जरूर है कि अभी कार्यकर्ताओं में रोष है, कार्यकर्ता अभी थोड़ा सा वो है कि जब किसी नेता को उनको टिकट नहीं मिलती, हर आदमी अपने लिए एक वो बना लेता है कि हमारा नेता भाई महापौर के बाद वो विधायक बनेगा, विधायक के बाद मंत्री बनेगा, मतलब ये एक आदमी के मन में एक वो आ जाता है। तो अगली जो सीढ़ी होती है वो एमएलए की होती है। अभी उत्तर बचा है तो क्या उम्मीदें हैं कि उत्तर से हो सकता है आला कमान या फिर पार्टी के लोग हैं वो टिकट दे दें आपको? देखिए, मैंने वहां से टिकट तो मैंने मांगी है, पार्टी अगर टिकट वहां से भी देगी तो चुनाव लड़ूंगा, और नहीं भी देगी तो उतना ही डेलीगेट होकर काम करूंगा जितना मैं अपने चुनाव के लिए काम, जितना मैं अपने चुनाव के लिए मेहनत की थी। मैंने अपने चुनाव में जितना बूथों में काम किया था, जितना मैंने जाके पब्लिक के बीच में मैंने काम किया था, उतना ही काम करेंगे। और देखिए, मकसद ये नहीं है कि मुझे टिकट मिले ना मिले, मकसद ये है कि इस बार चारों सीट यहाँ पर रायपुर की हमको जिताना है, वो हमारा मेन मोटो है, मेन मकसद है। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि ये विरोध है और आगे आगे देखिए होता है क्या। अब ब्रिजमोहन जी को तो वो हारा हुआ
उनको समझ में आ गई मेरी हार निश्चित है। और दूसरी चीज ये है कि बृजमोहन जी इस बार थोड़ा सा बौखला भी गए हैं। बृजमोहन जी अनाप शनाप कुछ भी बयान, उल्टा सीधा कुछ भी बयान, तो मुझे लगता है कि महाराज को टिकट मिलने से वो थोड़ा सा इस बार हड़बड़ा गए हैं। और स्वाभाविक है कि इस बार वो पहले से मेहनत चालू कर दी है, नहीं तो वो जो पैसे की पोट्री है वो 4 महीने पहले मतलब खुलती थी, इस बार पहले से और 6 महीने पहले से उनकी पोट्री खुल गई है। और स्वाभाविक है, अच्छा वो गली गली छान रहे हैं। पूरा 5 साल तो दिखाई नहीं दिए किसी विधानसभा में दिखाई नहीं दिए, किसी वार्ड में दिखाई नहीं दिए, किसी ब्लॉक में दिखाई नहीं दिए, किसी मोहल्ले में दिखाई नहीं दिए। हाँ, शादी में आते हैं रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। मगर ये है कि मुझे नहीं लगता कि उनके इस बार उनकी हार निश्चित है। और टिकट कांग्रेस पार्टी ने जिनको दी है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और बहुत बढ़िया चेहरा निकाल के सामने में आया है। और मैं तो आदरणीय भूपेश बघेल जी को और हमारी नेता शैलजा जी को और दीपक भाई जी को बधाई दूंगा। उन्होंने एक अच्छी चॉइस निकाल के यहाँ पर लेकर आई है। बिल्कुल, दक्षिण से जो टिकट मिला है महंतराम सुंदरदास से, उसे खुशी जाहिर कर रहे हैं महापौर एजाज डेवर जी। साथ ही साथ जो समर्थकों का हुजूम आया है उसे अपना जो जनता का प्यार भी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में 40 नाम शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दम दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ से अरुण साव, रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के संतोष पांडे का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। अभिषेक शुक्ल डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखा जाए अगर तो ये फायर ब्रांड नेता, इन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है प्रचार प्रसार के लिए। स्टार प्रचारकों की सूची को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए 40 लोगों के स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी सूची बीजेपी ने जारी की है। और न्यूज 18 ने पहले बताया था कि किन नेताओं की बड़ी डिमांड है। सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खासी डिमांड यहाँ पर है। योगी आदित्यनाथ की खासी डिमांड छत्तीसगढ़ में प्रचारक अपने यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी काफी डिमांड में है यहाँ पर। और 40 लोगों की इस सूची को अगर हम देखा जाए तो बड़े चेहरे हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा अगर बात करें तो प्रभारी और सह प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और मनसुख मांडविया भी इसमें शामिल हैं। और हम देख पा रहे हैं कि यूपी का खासा दबदबा दिख रहा है इसमें। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पड़ोसी राज्य है, बाबूलाल मरांडी को वहां से शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्म स्टार भी दिख रहे हैं और जो सांसद भी है रवि किशन और मनोज तिवारी भी हैं। तो छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को भी ये जिम्मेदारी दी गई। अरुण साव और रमन सिंह, जो सह संगठन मंत्री पवन शाह है, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। सरोज पांडे भी इस लिस्ट में है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है और प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं की डिमांड को खासा ध्यान रखा गया है और उस हिसाब से इस 40 लोगों की लिस्ट को यहाँ पर तैयार किया गया है, जो बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ में अगले 1-1.5 महीने नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें पहले चरण की तो इन चेहरों का कितना प्रभाव पड़ेगा पहले चरण में? देखिए, सभी प्रभावशाली चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पार्टियां जो स्टार प्रचारक बनाती हैं उन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए और जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अमित शाह, पूरे देश भर में इनका प्रभाव दिखता है। इसके अलावा आसपास के प्रदेशों के भी जो कई बड़े चेहरे होते हैं उनका भी प्रभाव पर्टिकुलर कुछ एरियो में होता है। जैसे बाबूलाल मरांडी झारखंड से हैं, तो झारखंड से लगे छत्तीसगढ़ के इलाकों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश से जो सटे इलाके हैं वहां पर मध्य प्रदेश के नेताओं का इस्तेमाल किया जाता है। उपचुनाव में भी जैसे हमने देखा तो पिछली बार शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे खैरागढ़, मध्य प्रदेश से लगा वो इलाका है। तो बहुत सारे समीकरण होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है और एरिया वाइज इनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया भी जाता है। और कुछ ऐसे स्टार प्रचारक होते हैं जो पूरे प्रदेश में डिमांड में होते हैं, वो इस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और असर निश्चित रूप से होता है, इसीलिए पार्टियां स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाती हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक।
तो बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां टिकट वितरण के बाद बिल्हा विधानसभा में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला को टिकट नहीं मिलने से नाराज समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की दूसरी सूची में बिल्हा विधानसभा से सियाराम कौशिक को उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्हा विधानसभा में समर्थकों को लेकर समर्थकों के बीच काफी नाराजगी है। कांग्रेस कार्यकर्ता और विभिन्न समाज के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक की खिलाफत की है। जोगी कांग्रेस से वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं सियाराम कौशिक और इनका विरोध किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने टिकट दिया है। राजेंद्र शुक्ल को टिकट नहीं देने पर इनमें नाराजगी है। क्या है, जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होता है ना, वो चीज़ लगती है कि मुझे नहीं मिली। हालांकि मेरा कोई गारंटेड अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की, प्रदेश के नेताओं की, पार्टी आला कमान की एक व्यवस्था है। बहुत से पहलुओं पर चर्चा होकर टिकटों का वितरण होता है। पर उसमें एक बात जो लगातार आई कि जीत का मापदंड और पार्टी के प्रति निष्ठा, उससे मुझे थोड़ा निश्चित रूप से दुख और पीड़ा हुआ कि जिसने पिछले चुनाव में माननीय राहुल जी को, माननीय भूपेश बघेल जी को शब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस को और मुझे हराया, आज पूरे बिल्हा विधानसभा में केवल वही व्यक्ति मिला। और भी कार्यकर्ता थे, मेहनत कश कार्यकर्ता थे। अगर कास्ट इक्वेशन नहीं फंसा तो और दूसरे रास्ते हो सकते थे, उन पर चर्चा क्यों नहीं। तो बिलासपुर के बिल्हा से जोगी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सियाराम कौशिक को टिकट देने को लेकर विरोध शुरू हुआ है। उधर सियाराम कौशिक का कहना है कि सभी नाराज लोगों को मना लिया जाएगा और कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जो लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्हा में भी इस वक्त सियाराम कौशिक हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बिल्हा में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता जो है वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे? सियाराम कौशिक जी, आपको टिकट मिलने के बाद एक विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, कहीं पर कोई विरोध का स्वर नहीं है। 45 लोगों ने टिकट की मांग किया था, उसमें मेरा नाम भी था। कांग्रेस ने भरोसा किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा किया है, माननीय राहुल गांधी खड़गे जी ने भरोसा किया है, माननीय दीपक बैस ने और TS बाबा ने भरोसा किया है। तो कांग्रेस ने भरोसा जब किया है तो निश्चित रूप से मैं खरा उतरूँगा और जितने भी 44 मेरे को छोड़ के 44 लोग जो कांग्रेस में टिकट की मांग किए थे वो 44 भी कांग्रेसी हैं। तो किसी भी कांग्रेसी के मन में थोड़ा खटास रहता है चुनाव के समय, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल पाई है। एक ही को टिकट मिल पाएगा ना, तो 44 लोग नाराज नहीं रहेंगे। वो 44 के घर जाऊंगा, सबसे निवेदन करूंगा, सबको हाथ पांव जोड़ूंगा, सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लूंगा और सब मान जाएंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। 2000 फिर टिकट पा गए तो जो पूर्व जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस से उनका विरोध शुरू हो गया आपको लेकर। स्वाभाविक है उसका विरोध करना, लेकिन उनके घर जाऊंगा, उनको मनाऊंगा और मान जाएंगे। क्या लगता है बिल्हा विधानसभा सीट जीतेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस का जो विचारधारा है, पूरे बिल्हा विधानसभा में विचारधारा है, माननीय भूपेश के ऊपर भरोसा है और किसानों के ऊपर भूपेश बघेल भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 2500 रुपये कुंटल से धान खरीद शुरू किया गया, किसानों का कर्ज माफ़ी किया गया और किसानों की ऋण मुक्ति हुई और आज 2800 रुपये कुंटल में धान खरीदने जा रहे हैं। तो 7000 रुपये प्रति एक किसान को, जिसके पास खेतीहर मजदूर है बिना खेती के, ऐसे लोगों को राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत दी जा रही है। आज शिक्षा कर्मियों को सम्मेलन किया गया, आंगनबाड़ी की तनख्वाह बढ़ाया गया और 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। गौठान गौ हमारी माता है, भारतीय जनता पार्टी कहता है गौ हमारी माता है और सबसे लबरा सरकार वही है कि गौ को माता मानते हुए वो बाहर कर देते हैं, अपने माता को, अपने पिता को बाहर करते हैं। सब अनाथ आश्रम में घूम रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, गांव-गांव में गौठान की व्यवस्था करके गौ हमारी माता का पूरा निर्णय
पूरे भारत में, पूरे विश्व में विदित हो गया है। तो 2 रुपये किलो में गोबर खरीद के, अब तो मैं कहता हूँ कि 5 रुपये भी अगर किलो में गोबर अगर खरीदता है कांग्रेस सरकार, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बढ़त होगी और आने वाला समय निश्चित रूप से बिल्हा से कांग्रेस के विधायक जीत के जाएगा। 1 वोट मुख्यमंत्री बनाने के लिए करेंगे हम। बिल्हा विधानसभा में आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस जिससे आप वापस आए हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार विधायक रहे हैं धर्मलाल कौशिक, वो कितनी बड़ी चुनौती होंगे आपको? देखिए, कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी चुनौती है, ना जोगी कांग्रेस चुनौती है, ना कम्युनिस्ट पार्टी चुनौती है, ना आप पार्टी चुनौती है। कांग्रेस अपने आप में स्वयं इतनी बड़ा समुद्र पार्टी है कि इसके सामने कोई पार्टी सामने नहीं आ पाएगा और कोई चुनौती कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार बने। तो उधर कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी में मचे बवाल पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कल तक सीएम बघेल बीजेपी के नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आज जब कांग्रेस में बवाल शुरू हो रहा है तब वो कुछ नहीं बोल रहे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। अभी तक कांग्रेस बीजेपी की टिकट वितरण के बाद जो छोटा मोटा कहीं विरोध हो रहा था उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब जरा वो बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। अभी काली मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कल कांग्रेस भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो आवरण है वो बाहर आ गया है। अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं कि कांग्रेस में कितनी जुतम पैजार है, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। और गुटबाजी कोई सोनिया जी का आदमी है, कोई राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है। तो कांग्रेस को असलियत अब पता चलेगी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मोहन मरकाम ने अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अमित शाह पहले केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगे आरोपों को देख ले, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार पर उंगली उठाएं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है और इसी तरह काम करते रहेगी। काम के सहारे हम दोबारा सत्ता में आएंगे। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री और कोंडागांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन मरकाम जी, इनसे चर्चा करते हैं। मरकाम जी, अभी अमित शाह जी आए, उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? माननीय अमित शाह जी कोंडागांव में आए थे। पहले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में लगभग 36,000 करोड़ के नान घोटाले के आरोप लगे थे। उसमें माननीय अमित शाह जी क्या कहेंगे? पहले अपनी भ्रष्टाचार को देख ले। जो 20,000 करोड़ रुपए के जो अडानी के ऊपर लगे हैं, हमारे दो की केंद्र में मोदी जी की सरकार, उसमें अमित शाह जी क्या कहेंगे? पहले उसके बारे में कहें, उसके बाद ही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। जी, आप अभी प्रचार में भी उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, क्यों आप पे भरोसा जताए? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 5 साल की उपलब्धियां हैं, नीतियां हैं, योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर, आम जनता को। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के रण में जुट गए हैं। नारायणपुर पहुंचे भूपेश बघेल ने शहर में रोड शो किया। इस दौरान चौक चौराहों पर उनके समर्थकों ने सीएम का स्वागत किया। उसके बाद सीएम बघेल ने नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित भी किया। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। कांग्रेस नेताओं को अखिलेश यादव ने बिना हैसियत वाला बता दिया है। एमपी में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, ये अखिलेश यादव ने कहा। गठबंधन केंद्र के लिए होगा तो सोचेंगे। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस वाले धोखा देंगे तो उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। कांग्रेस से एमपी में गठबंधन नहीं है, यह भी अखिलेश यादव ने कह दिया। विधानसभा चुनावों में कोई गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस नेता बिना हैसियत वाले हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, कौन कांग्रेस
या कोई दल क्या कह रहा है। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।